नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है चर्चा में। और आज हमारे साथ चर्चा में चर्चा करने के लिए हैं धड़कन धीरेंद्र जी। ये भोजपुरी सॉन्ग्स गाते हैं, तो आइए जिनके साथ चर्चा करते हैं। नमस्कार भाई। नमस्कार भैया। कहाँ के रहने वाले हैं आप? जी तो हम नेपाल के रहने वाले हैं, जीरा रुटहट है। आप नेपाल से बिलोंग करते हैं? जी सर। और आप भोजपुरी गाने गाते हैं? जी। तो आपको नेपाली भी आती होगी? नेपाली भी आता है। तो नेपाली में गाने क्यों नहीं गाते आप? देखिए तो उधर क्या है, जो भोजपुरी में नेपाली में तो आता है, लेकिन हम भोजपुरी में गाने का शौक रखते हैं। नेपाल में भी भोजपुरी का मतलब कि क्रेज बहुत ज़्यादा है। हाँ, तराई में है, भोजपुरी समझता है। कितने दिनों से आप गाने गा रहे हैं भैया? जी मैं तो 8-9 महीने से गाने गा। पहले तो दंगल में गाए थे। कहाँ गाए थे? दंगल म्यूजिक में गाए थे। अच्छा, फिर वहाँ पे क्या रिस्पॉन्स रहा आपका? उधर कुछ भी नहीं, हमारा पैसा जितना लूट गया और कुछ भी नहीं रिस्पॉन्स मिला। पैसा लूट गया मतलब पैसा ले लिया और कुछ भी नहीं, बोला कि ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आगे बढ़ाऊंगा, कुछ भी नहीं हुआ। कितने पैसे लिए आपके? 55,000 लिए थे। 55,000 रुपए लिए? जी सर। क्या बोला था आपसे? बोला था कि बनाओ वीडियो, बनाओ वीडियो बनाओ और अच्छा रिस्पॉन्स देंगे, साथ देंगे तुम्हारा, बोले थे। वैसे आप करते क्या हो? अभी तो कुछ जॉब वगैरह भी करते हो? नहीं, 11 में अभी पढ़ते हैं। 11 पढ़ाई करते हो आप? जो 55,000 रुपए कैसे आपको किसी ने दिया था? घर वाले ने, भाई ने, पापा में किसने दिया था? तो भैया केरला रहता है, उधर 20,000 भैया पेठाया था उधर, और कर्जा लिए थे। कर्जा लिए थे? तो 55,000 में क्या काम किया था वहाँ पे आपने? वहाँ क्या बोलते, 10-12 वीडियो पुराने ट्रैक पर बना के दिए थे। पुराने ट्रैक पे आपको गाना गवाया और वीडियो बना के दिया? जी सर। तो आपको पता था शुरू से कि ये पुराने ट्रैक में आपका काम करा रहे हैं या बाद में पता चला? बाद में पता चला हमको, तो अभी लाइन में आए थे ना, पहला बार आए थे, इसलिए हमको पता नहीं थी, इसलिए धोखा खा। तो आपने कुछ बोला नहीं उनको जब पता चला? तो अब क्या बोले, अब हमारा तो घर नहीं है यहाँ पर, अब वो जो बोलेगा वही होगा, हम कुछ नहीं चल पाए। जैसा कि आज हम बैठे हुए हैं रिया फिल्म्स में, अब आप यहाँ से गाने गा रहे हैं? जी भैया। यहाँ का क्या रिस्पॉन्स है? यहाँ बहुत अच्छा है, यहाँ का सब कुछ अच्छा है, यहाँ रिस्पॉन्स भी अच्छा मिलता है। जब मैंने भैया को फ़ोन पर कहा कि भैया मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे सिंगर बनना है, तो भैया बोला कि आओ, बहुत हेल्प करूँगा, बहुत कुछ बोला, जितना कहा उतना भैया सब किया। तो यहाँ पे आप के साथ एग्रीमेंट किया गया है या सिर्फ आपके प्रोजेक्ट बनते हैं और रिलीज होते हैं? नहीं, एग्रीमेंट किए। कितने साल का एग्रीमेंट है? 1 साल का। तो उसके वजह पैसे वगैरह भी लिए हैं? हाँ, बहुत। सर के बोला कि गरीब है बहुत, तो उसमें सर थोड़ा बेस कम करे, आपको बोला कि अच्छे से मेहनत करो, आगे बढ़ाएंगे जरूर। तो यहाँ पे आपके खाने का, रहने का, सारी व्यवस्था कौन देखता है? वो तो देखिए, किसी को तो मैं तो गरीब हूँ, इसलिए सर थोड़ा दया खा कर इसके लिए रहने खाने की व्यवस्था कर देते। तो रहने खाने की व्यवस्था भी आपकी यहाँ पे है। और अभी आप रिया फिल्म से आपका एग्रीमेंट हुआ है, यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स दिख रहा है आपके गाने में? जी अभी तो 1-2 महीना से गाए, रिस्पॉन्स लग रहा है कि एक गाना में थोड़ा मिला है। कोई गाना अपना गा के सुनाना चाहेंगे जिस जो बोल रहे हैं कि रिस्पॉन्स मिला है? कि वो एक गाना है हमारा जो अभी गया है, थोड़ा 60-65 व्यूअर्स गया है। तो ये गाना है भोजपुरी। अरे पता रही त शादी हम करती न रे, नई हर में कुमारे भले रह जैती रे। पता रही त शादी हम करती न रे, नई हर में कुमारे भले रह जैती रे। मजा आवे न केतनो हम लूटी रे, मजा आवे न केतनो हम लूटी रे। सखी बाटे भातार हमर दूती रे, सखी बाटे भातार हमर दूती रे। जैसा कि आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत ख़राब निकला, आपने वहाँ पैसे दिए और आपको रिस्पॉन्स नहीं मिला, आपके साथ चीट किया गया, पुराने ट्रैक में गाना गवा के आपको वीडियो रिलीज कर दिया गया। अभी रिया फिल्म से आपको क्या उम्मीद है? रिया फिल्म से तो यही उम्मीद है कि और मेहनत करे और आगे बढ़े, और यही उम्मीद है। यहाँ पे जैसा कि अशोक अलबेला गाना गाते हैं, उनके गाने वायरल हो रहे हैं, तो आप भी ऐसा ही कुछ सोच रहे हैं? जी, कि हम भी सोच रहे हैं कि मेहनत करे और सब पे विश्वास करे, भरोसा करे सर पर, अब मेहनत करके आगे बढ़े। अक्सर ऐसा होता है कि कहीं आप जाते हो, आप धोखा खाते हो, तो आपके जो गार्जियन हैं सारा ब्लेम आपके ऊपर डालते हैं कि मैंने मना किया था ना, वहाँ मत जा, इस लाइन में मत जा। आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ जब आपको 55,000 रुपये का धोखा मिला? तो क्या बाद में आपके जो गार्जियन थे उन्होंने बोला कि ये लाइन छोड़ दो? नहीं, ये तो बोला नहीं, कि बोला कि अगर ठीक है ऐसा किया तो कोई बात नहीं है, किसी को लूट ले कोई तो ऐसा नहीं होता है, किसी को भगवान देखता है कि अगर तुम्हें टैलेंट है तो तुम कहो मैं साथ दूंगा। घर परिवार बोला कि आप वैसे फॉलो किसके करते हैं भोजपुरी में, किसको फॉलो करते हैं आप? देखिए हम तो फॉलो करते हैं खेसारी भैया के, को पूरा खेसारी भाई फॉलो करते हैं, उनके जैसा बनना चाहते हैं? देखिए अब लगन गुण होगा तो हम बन भी सकते हैं, नहीं होगा, लेकिन फॉलो करते हैं सबसे ज़्यादा उसे।
पूरा खेसारी जी को फॉलो करते हैं? सब कुछ उसी के जैसे। स्टेज वगैरह करते हो आप? नहीं, अभी कभी नहीं किए। स्कूल में किए थे अपना प्रोग्राम सरस्वती पूजा में पहले। आपको जैसा कि पता है भोजपुरी में पहले आदमी सिंगर बनता है, फिर एक्टर बनता है। अगर उसके गाने अच्छे चलते हैं तो प्रोड्यूसर मिलते हैं। अभी कोई आप तैयारी कर रहे हैं डांस वगैरह की, या सिंगिंग क्लास वगैरह भी कोई कर रहे हैं, रियाज उवाज कर रहे हैं ताकि इस क्षेत्र में आगे बढ़ सके? नहीं तो देखिए, अभी तो कुछ क्लास व्लास नहीं लिया, हम अपने आप ही करते हैं, कोशिश करते हैं, रियाज करते हैं, हमेशा सुबह शाम करते हैं रियाज। सुबह शाम रियाज करते हैं? घर पे भी रहते हैं तो रियाज करते हैं। चलिए ठीक है, धन्यवाद। आप चर्चा के परिवार से कुछ कहना चाहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि जितने भी आज चर्चा न्यूज़ के देख रहे हो सभी भैया को हाथ जोड़ के प्रणाम बा। और कहता नहीं कि जितना भी भैया लोग बाकी हम रिया फिल्म से गवेली 1 साल के एग्रीमेंट बा। और भोजपुरिया भैया के गोर छू के गोर लागतानी कि हमरा आशीर्वाद दे और आगे बढ़ाए, मेहनत करतानी और भैया लोग के आशीर्वाद से आगे बढ़ सकतानी। ये चलिए ठीक है भैया, धन्यवाद।